हाथों में हाथ दे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब बैठते हैं घर पे, कुछ भी नहीं करते, बेरोजगारी बहुत है यहाँ। 2014 से उनकी सरकार है, अगर उनको 5 लाख जॉब्स देने थे 2014 से लेके आज तक क्यों नहीं दिए? ये डीएनए नहीं है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये एक्सट्रीमिज्म उभरता है, कभी गुस्सा आता है और गुस्से में वो डाइवर्शन मिल जाती है, कई लोग तैयार होते हैं। साइलेंस को ताबीर किया है इस सरकार ने एक्सेप्टेंस से। आज का वोट यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं है कि डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट वो लोग चाहते हैं जहाँ पीस हो, जहाँ अमन हो, जहाँ जिंदगी की सलामती हो, गारंटी हो। We're in South Kashmir's Kulgam today and we're going to be covering Yusuf Tarigami's campaign. We're going to follow him from village to village where he's going to be meeting voters and we'll also interview him. मैंने तब भी कहा जो यहाँ कहा कश्मीर में, वही बोली जम्मू में भी कही, वही बोली मैंने दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में भी कही। यंग लोगों के लिए यहाँ पे क्या बड़े इश्यूज हैं? यंग लोगों के लिए यहाँ पे ये इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है। पहले तो जो भी मतलब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद यही एक नौजवान युवा के लिए मसला होता है कि वो कब अपनी जॉब अवेल कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब भी इंसान किसी भी फील्ड में फॉर्म्स भरता है या कोई और काम करता है, उसको क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले साल JK SSB का SI के जो पोस्टर्स निकले थे उसका स्कैम हुआ था। फिर उसके बाद नीट का स्कैम हुआ, जो पूरे मतलब नेशनल लेवल पे जो इशू चला, नीट का स्कैम, फिर नेट का स्कैम निकला। अगर ये जो आज की सरकार ये फॉर्म्स निकालते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें स्कैम्स होते हैं, फिर क्या एक नौजवान युवा जो होता है वो डिसअपॉइंट होता है। यंग लोगों के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार का बहुत दावा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आई है, हमने बहुत वो दिया है लोगों को। आपका क्या कहना है? देखिए हजरत, उन्होंने मतलब 2014 से उनकी सरकार है, वो आज कहते हैं कि हम 5 लाख जॉब्स हम देंगे युवाओं को, लेकिन अगर बस वो हवा में बातें कर दे यार, बिल्डिंग देयर कास्टल्स ऑन एयर। अगर उनको 5 लाख जॉब्स देने थे 2014 से लेके आज तक क्यों नहीं दिए? जो रिपोर्टिंग होती है कश्मीर से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी मैम, हर इंसान की तवक्को होती है कि अगर मैं अपनी बात किसी तक नहीं पहुंचा सकता हूं, उसका मीडियम है मीडिया। लेकिन अब हमें यह भी लग रहा है कि वो मीडिया ही जो कहना चाहती है वो मीडिया ही कहती है, हमारी आवाज़ तो नहीं होती है। वो 10% मीडिया भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी बात, जो हमारे दिल से निकलती है बात, या जो हम कहना चाहते हैं वही आगे वो बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं। वो जो आगे उनको बोला जाता है कि ये बात क्या बोलनी है क्या नहीं बोलनी है, वही बोलते हैं। क्या है सबसे बड़ी बात जो आपको लगता है मीडिया नहीं बताती है कश्मीर के बारे में? हमारे दुख दर्द आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आज का वोट यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं है कि डेवलपमेंट हो, ये तो आपको पता है, क्योंकि डेवलपमेंट वो लोग चाहते हैं जहाँ पीस हो, जहाँ अमन हो, जहाँ जिंदगी की सलामती हो, गारंटी हो, सुबह बच्चा स्कूल जाए, शाम को भी वापस आए। तो हम लोग आज इसलिए ही वोट कर रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत तो इतना सुधार हो कि एक बेटा जब स्कूल जाए तो उसके माँ बाप को ये दिल में ये ऐसा हो कि वो शाम को भी वापस घर आए। लोकल प्रेस के बारे में क्या आपका मानना है, जो कश्मीर की प्रेस है? लोकल प्रेस तो बिल्कुल भी, जो कश्मीर से रिलेटेड प्रेस है वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है, वो तो बात ही कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ रहता है उनके बारे में दिल्ली का एक अलग कंसेप्शन है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, और चाहे वो आम आदमी हो, उनका दूरा है। आप बात कर सकती हैं, आपके ऊपर कोई दूसरा लेबल नहीं है, हमें वो देख के भी बात करनी पड़ती है। हालांकि हम तो इसी मुल्क में खुश हैं, इसी देश में खुश हैं, लेकिन क्या है कि नाम है, हम कश्मीरी हैं, मैं अनंतनाग में रहता हूँ, पुलवामा में रहता हूँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमें, है ना। तो हमें अपनी बात 100 बार पहले सोच के बोलनी पड़ती है, चाहे वो हक की बात क्यों ना हो। हमारी अब एक उम्मीद है, खासकर मैं अपने आला की बात करूँगा, वो है तारिगामी, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोगों के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं, जो आज एक पार्टी में होते हैं, दूसरे इलेक्शन में दूसरी पार्टी में होते हैं, लेकिन वाहिद एक लीडर है तारिगामी जो पहले से इसी पार्टी में है और लोगों की बात करते हैं। लेकिन जमात से इस बार बड़ा टफ कंपटीशन है उनका। देखिए, उनका एक बड़ा रोल है इस समाज को गंदगी में धकेलने का, जमात का। देखिए क्यों, अगर कल उनका जो उनका स्टांस था वो कुछ और था, अब कुछ और है,
पहले वो इलेक्शन के खिलाफ थे। पहले बोले जिन लोगों को उन्होंने कब्रिस्तानों में पहुंचाया है उनको क्या जवाब देंगे? और अगर तब वो सही थे तो अब क्या है? अगर वो अब सही हैं तो तब क्या था? So 1996, 2002, 2008 and 2014 चार इलेक्शंस आप कुलगाम से ही जीते हैं एज एमएलए। दिस इज योर बैस्टियन इन वन वे। ये इलेक्शन कैसे डिफरेंट है उन सब इलेक्शन से? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चुनाव हुए हैं जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 37 हुआ और उसके बाद एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई, कंसर्न्स हमारे लोगों में पैदा हुए। और सेकेंडली रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमारे हिस्टोरिक स्टेट को डाउन साइज किया गया और डिवाइड किया गया इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ये हालात बने तो इससे डिसहार्टन हो गए लोग और बल्कि यूँ कह दीजिए क्या काफ़ी डिमोरलाइज भी हुए। और इसके अलावा डिलिमिटेशन प्रोसेस भी उन्होंने शुरू किया। हत्ता कि हमारे व्यूज़ है उस चीज़ के बारे में। हमने पहले असम्बली में एक अमेंडमेंट लाई थी। यहाँ के उस वक्त 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, जम्मू कश्मीर का भी। उसमें हमने कहा था कि 2026 में जब पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा तो जम्मू कश्मीर भी उसी में आएगा। उसी वक्त डिलिमिटेशन का प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा जरूर। यू कैन ग्रीट। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जरूर। थैंक यू। मैं तो पत्रकार हूँ वैसे मैं। पत्रकार कोई बात नहीं, पत्रकार भी गेस्ट्स को, मेहमानों को, थैंक यू। ये हमारी तहजीब है। तो वाह वाह वाह, थैंक यू, शुक्रिया लगे सर, शुक्रिया बेसाथ सबको इंशाल्लाह मुलाकात कर लो, फॉर्मल करते कर। बहुत बहुत शुक्रिया। डिलिमिटेशन का जो अमल हुआ उसमें हमारा ये था एक साथ मुल्क में हो, लेकिन ये लोग तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन को भी उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शामिल किया और डिलिमिटेशन में 7 सीटें बढ़ा दी। पॉपुलेशन के रेशो के मुताबिक होना चाहिए था क्योंकि सेंसस बुनियाद है। जम्मू रीजन में कम पॉपुलेशन, कश्मीर रीजन में ज़्यादा, लेकिन 7 सीटें बढ़ा दी गई। 6 सीटें जम्मू रीजन के लिए, 1 ही कश्मीर के लिए। हत्ता कि उल्टा किया उन्होंने, पॉपुलेशन को नज़रअंदाज किया। उससे भी बेचैनी, नाराज़गी, ये सब मुद्दे हैं। और फिर एक और चीज़ मैं बताऊँगा, असम्बली के चुनाव 2014 में हुए थे और उसके बाद 2018 तक असम्बली रही। फिर उसके बाद असम्बली को भी डिसॉल्व किया गया और 2000 तब सिटिंग एमएलए थे? मैं सिटिंग एमएलए था। 2018 के बाद ये एक वाहिद रीजन है पूरे मुल्क में जो डेमोक्रेसी से दूर है और जो अपनी असम्बली भी नहीं है। ऐसा दूसरी इलाकों में, रीजन्स में हुआ नहीं या होता नहीं या अब भी नहीं है। इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन आई थिंक आपको फिर से बुला रहे हैं। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे कि इतनी जल्दी हो जाएगा इलेक्शन अनाउंस? आपको लगा था नहीं होगा? मेरी नज़र में कोई ऑप्शन बचा नहीं था अब सरकार के पास और इलेक्शन कमीशन के पास। More meetings, then we'll catch up again. So that's election time for candidates. It's always very, very, very busy, especially when you arrive just a week before the state goes to polls, especially his constituency, Kulgam goes to polls on the 18th. So it's busy time, but we're going to catch up with him when he's back. He's clearly quite popular और क्योंकि यहाँ पे ये 4 टाइम एमएलए रह चुके हैं, 4 टाइम कुलगाम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो नेचुरली इनका पीपल कनेक्ट बहुत है। और कुलगाम इज़ द ओनली लेफ्ट सीट
यहाँ पे लेफ्ट का और कहीं प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ इधर है, और ज़्यादातर इसलिए है बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस हियर, एंड because he is one here for a very long time, so people look up to him as someone who will take their issues forward. थैंक यू। एलिफेंट इन द रूम कहें या सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट एब्रोगेशन ही है। जब हम स्टेट इलेक्शंस कवर करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो बीजेपी या अमित शाह की शायद ही कोई रैली होगी जहां वो 370 की बात नहीं करते एज अ बिग अचीवमेंट ऑफ बीजेपी। सो इन वन सेंस इट्स आयरॉनिक कि बीजेपी के लिए वो बहुत बड़ा इशू है नेशनली, जिसके लिए उनको वोट मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है, और यहाँ आए तो हम अलग ही सुनते हैं 370 पे। क्या चीज़ें हैं जो हम मेनलैंड दिल्ली में या इंडिया में नहीं सुनते हैं कश्मीरियों के इश्यूज, स्पेशली 370 को लेके? जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, हाउ डिड इट इमर्ज? It emerged out of the debate discussion in the Constituent Assembly of India. कहीं और से इमर्ज हुआ नहीं। एंड इसका एक कंटेक्स्ट है, 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हुआ। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट भी देखिए, फिर जो अकम्पनीड लेटर है बालाजी की, उसको भी पढ़िए आप। उसमें वो स्ट्रेट वे कहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो 3 सब्जेक्ट्स पर है, नथिंग बियॉन्ड दैट। वो अकम्पनीड लेटर में भी मेंशन है। कोई फॉरेन वो नहीं था, मतलब इंडियन ही डिसीजन था और इंडियन ही पार्लियामेंट्री डिबेट से निकला। यूनानिमस डिसीजन था, और यूनानिमस डिसीजन तब ही प्रपोजल पेश किया गया कैबिनेट की तरफ से, विच वाज एडॉप्टेड ऑलमोस्ट यूनानिमसली। तो द क्वेश्चन इज ये, और उसमें अगर आज भी आप देख लेंगे आर्टिकल 370, तो उसमें आप देख लेंगे 2 टेम्पररी लिखा है, टेम्पररी, लेकिन उसमें लिखा गया है कि इट कैन बी एब्रोगेटेड, प्रेसिडेंट कैन रिमूव इट, रिवोक इट, बट ओनली विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके आप मिल लीजिए, वो बहुत वेट करें, फील्ड कंटिन्यू। बात करें, मतलब हिस्ट्री तो हम समझ गए, उस पर डिबेट्स भी हो सकती हैं, लेकिन एब्रोगेशन के बाद का क्या आपको लगता है सबसे ज़्यादा, अगर आप कहते हैं दर्द है लोगों में या लोगों को चोट लगी इससे, तो क्या इशू है सबसे ज़्यादा चुभा लोगों को 370 के बारे में? ये है क्या जो पैक्ट था बिटवीन द यूनियन एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी सैंक्टिटी थी, लेजिटिमेसी थी, और ये जो इन्होंने एब्रोगेट किया मनमानी से किया। अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जिंदा है, मौजूद है पूरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें अगर कहीं पर भी बॉर्डर्स चेंज होंगे, नई स्टेट्स इमर्ज हो जाएंगे, उसको रेफ़र किया जाता है लेजिस्लेचर को फॉर ओपिनियन, रेफ़र किया जाता है सिविल सोसाइटी को, मीडिया में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। दैट इज़ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। लेकिन इट वाज बुलडोज्ड, इट वाज बुलडोज्ड। बट द थिंग इज कि अब जो हो गया है, आई थिंक इवन व्हेन यू टॉक टू नॉर्मल कश्मीरीज, एक सेंस है कि अब ये वापस तो नहीं होगा। तो एंग्जाइटी ये लेके ज़्यादा है कि जो बाकी चीज़ें हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी ओनरशिप, इन सब को लेके एंग्जाइटी है। 370 शायद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हो गया है और ये कोई भी गवर्नमेंट अब ओवरटर्न नहीं करेगी, क्योंकि इतना पॉपुलर डिसीजन है ये बाकी के इंडिया में। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे बताइए, आप अभी पूरी हिस्ट्री देख लीजिए आप मुल्क की, हमारे मुल्क की। इसमें पॉपुलैरिटी इज़ नॉट फाइनलिटी ऑफ एनीथिंग। पॉपुलैरिटी अभी जो ये आरएसएस हमारे कह रहे हैं हिंदुत्व का, they are getting votes on that. It does not mean acceptance. It does not mean acceptance by the people of India. लेकिन वो कह रहे हैं, कर रहे हैं। अभी आप क्या कहेंगे अगर एक्सेप्टेंस है? यूपी में जो चुनाव हुए अभी, जहाँ अयोध्या में टेम्पल बना, वहाँ अयोध्या में इनको मैंडेट मिला नहीं। This is how my point is, don't take these issues lightly. I appeal to the countrymen. It's not the question of फाइनल हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं होता है। We are people, treat us as citizens, treat us as people. और अगर आप मनमानी कर लेंगे कि जो हुआ आज कर लेंगे, फिर ये जो हुआ
मुल्क में ये नहीं चलता है, हम भी मुल्क के हिस्से हैं ना। अगर आप कल यूपी में कर लेंगे कुछ, आप राजस्थान में कर लेंगे, वहाँ की राय का आपको एहतराम करना चाहिए और करते भी हैं। तो हमारी राय कहाँ जाए? मनमानी चलेगी यहाँ, बुलडोज चलेगा यहाँ, और फिर कहेंगे पूरे मुल्क में उन्होंने एक रिटॉरिक, पूरे एक एफोरिया पैदा किया है। डज दैट मीन दैट इज़ एक्सेप्टेंस? एंड व्हाई शुड वी एक्सेप्ट इट? Whatever we are accepting, the relationship between the people of Jammu and Kashmir and Union of India, in my view, as a political activist, many of our friends in the government know, and otherwise in opposition, that we have suffered, and I have stood like anything, and I have defied the writ of separatism, fundamentalism, and even now. But the question is that I have to have some weapon to beat the secessionism or the feeling of alienation. How will I do? So that's very interesting what you're saying, that comes in the way of you fighting separatism. Naturally, you tell me how to, without people, what is the meaning of integration? How will you fight terrorism? अभी terrorism का भी है, यहाँ बंद हुआ तो जम्मू में पहुँच गया। कभी चलिए आज कम इंसिडेंट्स हुए, who knows, कभी यहाँ तो terrorism था नहीं, लेकिन terrorism हुआ। अब उसे सबक हासिल करना है। One of the very important thing to learn from this experience is take the people into confidence, win over the hearts and minds of the people. Then only there will be less space for our adversaries, across the border, to fish in the troubled waters. लेकिन अगर यहाँ अंदर disillusionment हो, demoralization हो और एलिनेशन हो, वो एक वेपन बन जाता है, प्लेस मिल जाती है, स्पेस मिलती है एक्सट्रीमिज्म को ग्रो होने में, जो हमारा तजुर्बा है। वी डोंट हैव दोज जीन्स। ये डीएनए नहीं है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये एक्सट्रीमिज्म उभरता है, कभी गुस्सा आता है और गुस्से में वो डाइवर्शन मिल जाती है, कई लोग तैयार होते हैं। माई पॉइंट इज फॉर नॉर्मलसी इन पीस, winning over the people, or involving the people, or keeping people involved in the process of decision making, that's important. Not only in Kashmir but elsewhere. That's my understanding. Whenever we talk about Kashmir, बहुत मतलब दिल्ली सेंट्रिक बातें होती हैं, इंटरनेशनलाइज हो जाता है इशू। कहीं कहीं लोकल इश्यूज जो कश्मीरियों के हैं वो हम ज़्यादा नहीं सुनते हैं। सो इन दिस इलेक्शन, what do you think are the big local issues for the people of Kashmir? That is, apart from these issues, there is unemployment and huge disempowerment. Apart from that, there is no business, there is no investment, there is no job. Job is a huge concern. That is the youth. There is no industry as such. That is why there is no parallel line to create jobs. So people, the youth of Kashmir, in numbers are coming to listen to, maybe for others as well. That means they are involved in the process. But keep it up. Keep it up how? If they get tomorrow disillusioned, demoralized, then they naturally they are pushed to the wall, and that creates a web. Okay, please go ahead for your rally. We'll catch you after this. मगर अपॉइंटमेंट हेरिमेन दगाबाजन इंडस्ट्री होनस पे या बटन आसे जमाने पत्तलन वटर बटन मेरा होगा वो कुलगाम की आवाम के पास। एक चीज़ जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो स्पेशली क्योंकि हम न्यूज़ लॉन्ड्री में हैं, हम काफ़ी देखते हैं प्रेस के क्या हालात हैं। सो यहाँ से बहुत हमें न्यूज़ आती है डिटेंशंस, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जर्नलिस्ट को जेल, यूएपीए में जेल। प्रेस फ्रीडम का आपके बारे में आपका क्या ख्याल है कश्मीर में, क्योंकि एक टाइम पे बहुत वाइब्रेंट प्रेस यहाँ पे रही है। वाइब्रेंट कभी यस था, लेकिन पहले भी रेस्ट्रिक्शंस रही है कभी कभी, लेकिन जब से एब्रोगेशन हुआ 5 अगस्त के बाद, आप जर्नलिस्टों से पूछ लीजिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टर से पूछ लीजिए, और वो बुरा बताएंगे भी नहीं, बताने से भी डर लगता है उनको। और साइलेंस को ताबीर किया है इस सरकार ने एक्सेप्टेंस से। ये ज़रूर है कि साइलेंट है लोग, और मुझे डर है इस साइलेंस का।
वो इसलिए कि डेमोक्रेसी साइलेंस का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी इन्वॉल्वमेंट का नाम है, पार्टिसिपेशन का नाम है, डिबेट्स डिस्कशंस का नाम है। और यू आर ऑन द वन साइड, समबडी इज ऑन द अदर साइड, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो तब भी वही एक डिसेंटिंग वॉइसेस वो एक मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। उस चीज़ को एंटी नेशनल से ताबीर करना पहले भी गलत था और आज भी गलत है। यस, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन ग्रुप्स, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनको आप आइसोलेट करने की कोशिश कर लीजिए। वो तभी होगा जब आप और लोगों को कुछ मौका देंगे बोलने का और कुछ और लोगों को वो राइट्स देंगे जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में अभी मौजूद है। कश्मीर में रुकावटें या कर्टेलमेंट ज़्यादा रहा है, जिसका नतीजा मेरे ख्याल में अच्छा नहीं रहेगा अगर इसमें बदलाव नहीं आया। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिशियंस जो PSA में अरेस्ट हुए थे 70s के टाइम, 79 यस। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी है कि ये एक डिसेंट को कर्टेल करने की टूल है, लेकिन वहीं आम कश्मीरी ये भी बोलता है कि जो NC और PDP ने करा वही BJP अब कर रही है, इन्हीं से सीखा है उन्होंने। क्योंकि NC के टाइम में भी लोगों को डिटेन किया गया, धड़ल्ले से जेल डाला गया, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट में भी, और अब आप NC की पार्टनर हैं। मैं एक चीज़ बताऊंगा, यस, ये वह नहीं है मैं किसी को ये किसी के बारे में कहूँ कि कुछ भी नहीं हुआ पास्ट में, लेकिन ऐसा है कि ये क्वालिटेटिवली शिफ्ट हुआ। गलती करेंगे हम अगर हम BJP सरकार से पहले जो था, बाकी मुल्क में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का देख लीजिए, इमरजेंसी भी नाफिज हुई, मैं इमरजेंसी में भी बंद था, लेकिन इमरजेंसी में मुझे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मिले और पैरोल भी मिला, लेकिन इसके बरक्स यहाँ हाउस साइज रखा। हैबस कॉर्पस पिटीशन सीताराम हमारे जनरल सेक्रेटरी ने पेश की, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने माना ही नहीं मैं अरेस्ट हूँ। क्वालिटेटिव डिफरेंस है। PSA शायद सब सरकार ने यूज किया होगा, लेकिन एब्रोगेशन के बाद जो PSA का यूज है उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस है। क्वालिटेटिव डिफरेंट है, इट इज, ये तो इनडिस्क्रिमिनेट है ना। पहले इनडिस्क्रिमिनेट नहीं था, आपको लगता है? मैं नहीं कहता हूँ पहले था, कितना था, लेकिन इतना नहीं था जो आज है। UPA में UAP बना, लेकिन बाद में उन्होंने अमेंडमेंट लाई, वो इतनी हार्शर हैं जो पहले नहीं थी। ये नहीं है कि पहले UPA के गवर्नमेंट में UAP अच्छा था, लेकिन उसको हार्शर बना दिया, मोर ज़्यादा सख्तगीर बना दिया गया। अब ज़मानत भी नहीं होती है, और इसके अलावा और भी लाज हैं, मसलन जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। मेरे कहने का मतलब है उनका जो यूज़ है ना, इस्तेमाल है, वो भी इस सरकार ने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, मनमाने ढंग से यूज़ किया। When you talk to the youth in Kashmir, what are the big issues जो आपको नजर आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी, मतलब एक को गिरफ्तार कर लो, बार बार कर लो, मसलन कोई गिरफ्तार होगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, उसके खिलाफ इल्ज़ाम होगा, जो भी होगा, ज़मानत मिली होगी, अब बार बार उसको, अभी कोई मिनिस्टर आ जाएगा उनको गिरफ्तार कर लो, अभी कोई इवेंट होगा उनको गिरफ्तार रखो, अभी कोई कुछ हो जाएगा उनको थानादार हर वक्त उनको बुलाएगा, पता नहीं क्या होता है। सर्वेलेंस के तहत, सर्वेलेंस डज नॉट मीन क्या कानून ही न रहे, कानून की अमलावरी होनी चाहिए ना। दूसरा मसला ये है सिक्योरिटी फोर्सेस से कब उनको जेल में डाल दिया जाए, ये एक आप कह रहे हैं इनसिक्योरिटी है लोगों में। नहीं, बार बार जब आप तंग कर लेंगे, वो तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, वो तो अगर आप कहेंगे सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी किन के लिए चाहिए? जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी देना फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर एज वेल। व्हाट इज इनसिक्योरिटी? क्या है? मेरी इनसिक्योरिटी ये है कि आप मुझे कहते हैं चुप रहो, एक सिटीज़न के हैसियत से मैं कहता हूँ कि यार मुझे बोलने दो, और एक हद मुकर्रर की है कॉन्स्टिट्यूशन ने, लॉ ने, मैं उसके अंदर बोलूँगा, प्रोटेस्ट कर लूँगा, एसोसिएशन बनाऊँगा, वो राइट्स यहाँ नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग। एक चीज़ जो BJP हमेशा कहती है, और ये नेशनल मीडिया में बहुत नैरेटिव चलता है,
कि जो स्टोन पेल्टिंग्स के इंसिडेंट्स होते थे वो सब बिल्कुल बंद हो गए हैं और ये एक बड़ा सक्सेस है बीजेपी का कि पत्थरबाजी नहीं होती, स्कूल अब बंद नहीं होते, कॉलेजेस बंद नहीं होते, पीसफुली काम चल रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ बताऊं, आप 88 से पहले जाइए, यहाँ स्टोन पेल्टिंग थी, यहाँ इस लेवल की मिलिटेंसी थी, आप जाइए ना, उनसे कहिए। और इसके अलावा 90s में भी, और ये जो उसके बाद अभी 2014 में चुनाव हुए, इतना ज़्यादा रात को भी, आज तो हमें रात को अभी भी चलने में रुकावटें हैं पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी के लिहाज से, क्या नहीं जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन 2014 में हम रात भर चलते थे, सारी पार्टियाँ। लेकिन बाद में जब बुरहान वानी का मसला हुआ 2016 में, स्टोन पेल्टिंग का सिलसिला सामने आ गया। माय पॉइंट इज़, ये एक अभी जो सिचुएशन है, हम यही चाहेंगे कि स्टोन पेल्टिंग ना हो, अमन रहे, और ये जो मिलिटेंसी है उसको, गैर कानूनी जो भी है हरकत, वो ना हो जाए। हमारा सिर्फ मुख्तसर सी बात है, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए लोगों को इन्वॉल्व करना है, यूथ को पर्पसफुल एक्टिविटीज़ में शामिल करना है, दूर नहीं धकेलना है। दैट्स माय पॉइंट। तो अगर आपकी सरकार आती है यहाँ पे, इंडिया अलायंस, क्योंकि आप भी अभी इंडिया अलायंस के साथ ही हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेके व्हाट कैन यू गारंटी? आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग बिकॉज आवर नंबर इज़ नॉट सच कि जहाँ हम कोई ज़मानत देख लेंगे, ये कर लेंगे, बट कोशिश कर लेंगे कम अज़ कम। अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसका मिसयूज़ ना हो, द वे इट इज़ बीइंग डन, हैंडल नाउ, इट शुड नॉट बी द सेम व्हेन न्यू गवर्नमेंट कम्स इन। मनोज सिन्हा जी का जो टेन्योर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पे, उनके टेन्योर के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं इन आइसोलेशन नहीं कहूँगा। मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर, unelected group of people are governing, and being nominee of the government of India, essentially it is being run by the government of India. Policies evolve वहाँ से होती है, उनका जो चार्टर है उसके मुताबिक है। तो इस वजह से जॉब्स नहीं, गवर्नेंस कहाँ ठीक होगी। और गवर्नेंस में भी ये भी मैं बताऊँगा, जो अभी अमेंडमेंट उन्होंने लाए, फिर अमेंडमेंट का यही मतलब है स्टेटहुड रेस्टोर करना नहीं, बल्कि और डिसएम्पावर करना है लेजिस्लेचर को, कैबिनेट को, और एम्पावर करना है जो हमारे एलजी साहब हैं। एलजी साहब मीन्स अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हम पर्सनली नहीं कहेंगे अच्छा है बुरा है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ द सिस्टम इज द प्रॉब्लम। यस, We have and come we to want to be part of Indian democracy, vibrant Indian democracy. your someone saying hi to you. We don't want to be part of authoritarianism in any form. We have seen emergencies and all that. We want to be part of the vibrant democracy of India. That's my dream. We will try for that. We will struggle for that. Thank you so Yes, much. thank you. İnkılap zindabad! İnkılap zindabad! Targam Saab zindabad! Açık gaya, açık gaya! Açık gaya, açık gaya! तारीगामी जीत गया, Açık gaya! तारीगामी जीत गया, Açık gaya, açık gaya! तारीगामी जीत गया। अच्छे पावर छु, अच्छे फीस ज़्यादा, अच्छे गरीबी। ये कहती है बच्चे बेरोजगार हुए हैं, बच्चों को आर्मी लेती है, पुलिस लेती है, तंग करती है, यहाँ सख्ती है, बहुत जुल्म है। हम वोट डालेंगे, हम डेमोक्रेसी के साथ है, मगर हमें ये मुद्दे ठीक होने चाहिए। सख्ती गई दूर गसिन, बे क्या? आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि हम बेरोजगार है, हम गरीब है, हम इसको भी देखना है, हमारे घर वालों को भी देखना है कि ये गरीब है, कुछ ना कुछ देना है इनको। बेरोजगारी और गरीबी आपको लगता है दो बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए? हाँ, तो जो गांव जहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे जो जवान बच्चे हैं, उनके पास कोई जवान बच्चे है, बच्चियाँ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब बैठते हैं घर पे बैठते हैं, कोई भी बेरोजगारी का एक बहुत कुछ भी नहीं करते, बेरोजगारी बहुत है यहाँ। आप क्या करती हैं? हम घर पे बैठते हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? आपके पति हैं, वो क्या करते हैं? वो घर काम करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। That was our interview. I hope you liked it.
एक चीज़ यहाँ पे हमको बहुत लोगों से जिनने हमसे बात करी, जो कैमरा पे नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे लोग ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी तंग हैं। लोग चाहते हैं इलेक्शंस, दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इलेक्शंस बिकॉज दे वांट अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। एक इंसान ने हमें बोला कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो लोग चाहते हैं कि वो खुद से इलेक्ट करें किसी को जो फिर उनके मुद्दे आगे रखे, उनकी बात करें, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी का जो होल्ड था या एक सेंस था कि आपकी बात कहीं तक पहुंच नहीं रही है, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। आर्टिकल 370 के बारे में हम बहुत सुनते हैं, हमने बहुत डिबेट्स देखी हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो एक कहीं ना कहीं इनएविटेबिलिटी है लोगों में कि अब कोई भी सरकार आए ये चेंज तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बिटरनेस है, थोड़ा सा पेन भी है कि जो चीज़ कंसल्टेशन से होनी चाहिए थी वो कंसल्टेशन से नहीं हुई। दैट वाज आवर रिपोर्ट फ्रॉम कुलगाम। आई होप यू लाइक्ड इट। अगले 6 दिन हम कश्मीर में रहेंगे और इंटरव्यूज़ करेंगे और लोगों से बातें करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ग्राउंड में पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर NL Sena project. It's because of you people who supported us that we have been able to come to Kashmir and bring you interviews, voices of the people from the ground. Thank you so much for supporting us. Keep supporting News Laundry. Keep supporting independent news so you get a real sense of what's happening on the ground. Stay tuned for all our election reporting coming up from Jammu and Kashmir. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.